हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल संदीप कुमार हेरा जी के माध्यम से आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं आज घनों के योग पर आधारित प्रश्न नामक टॉपिक को लेकर आया हूं, जो प्राकृतिक संख्याओं के योग को, घनों के योग को किस प्रकार कैसे करें, यही हम सीखेंगे। जो वर्गों के योग पर आधारित नामक टॉपिक जो हमारा पिछला क्लास था, उसी से संबंधित कुछ मिलता जुलता रहेगा। ठीक, आइए देखते हैं, सीधे टॉपिक पर आते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग के लिए एक सूत्र है n कोष्ठ में n+1/2। पूरा कोष्ठक बंद करने के बाद उसके बाद क्या है, उसका वर्ग कर देंगे। अर्थात हम जो संख्याएं निकालेंगे, इसको हल करने के उपरांत इसी का वर्ग कर देंगे, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, घनों का योग। ठीक, जैसे हम देते हैं प्रथम, मान लीजिए प्रश्न इस प्रकार होता, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसी प्रकार होता है, या तो इस भांति देता 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक 10 का क्यूब देता। तो हमें लगाना इसी प्रकार से है। कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। और इसमें जो n है क्या है, वही पूर्ववत की भांति जो हमने पढ़ा था वर्गों के योग में, n क्या था, पदों की संख्या था। यहाँ भी वह पदों की संख्या ही है। ठीक, अब देखें यहाँ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे करके प्लस 10 का क्यूब। अब देखेंगे हम इसमें पद कितना है। ठीक, 1 2 3 करके कहाँ तक है, 10 तक। अर्थात कितने पद हैं हमारे, 10 पद। अब हम इसको इस सूत्र की सहायता से आसानी से हल कर सकते हैं। यदि वैसे हमको करना होता तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता और हो सकता वह उत्तर भी सटीक न आता। ठीक, आइए देखते हैं। यहाँ पदों की संख्या कितनी है, n क्या है, 10। अब हम घनों का योग करते हैं। ठीक, घनों का योग, घनों का योग करेंगे तो क्या आएगा हमारा 10, ये n हो गया पहला। उसके बाद n+1 है 10 और 1 भाग कितने का देना है, 2 का। क्या आया हमारा 10 में 1 जोड़े हैं सूत्र की सहायता से और 2 का उसमें भाग कर दिए। अब इसी को हम हल करते हैं। 2 का इसमें भाग देते हैं, 10 में 5 आया, 5 10 और 1 11। ठीक, अब इसका वर्ग कर देंगे, क्या आएगा हमारा, यह आ जाएगा 55 का वर्ग। और एक बात ध्यान से सुनिए, गुणा करने के भी तरीके को हम सीखते चलेंगे इसी में। जैसे अब 55 में 55 का गुणा करेंगे तभी तो आएगा। जब किसी भी संख्या का, खासकर वह 2 अंकों की हो, तो बहुत आसानी से निकल सकता है। यदि इकाई का अंक 5 हो तो इकाई के अंकों को आपस में गुणा करेंगे, जो आएगा उसी को सीधा पूरा का पूरा रख देंगे। जैसे 5 का 5 में करेंगे 25, और जो दहाई का अंक है उसमें क्या करेंगे, किसी एक में 1 की वृद्धि कर देंगे और उसका गुणा करके हम रख देंगे। जैसे 5 और 5 है, 1 का वृद्धि करेंगे, 1 6 हो जाएगा, 1 5, किसी में भी, या ऊपर में या नीचे। ठीक, तब 30 आ जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए यदि बीच से देता, जैसे अब दे दिया प्रथम 5 सम संख्याओं के वर्गों का घनों का योग ज्ञात कीजिए। या तो और बीच से देता 10 के बाद 20 के पहले सभी सम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए, या 10 से लेकर 20 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। उसके लिए क्या करते हैं हम, आइए देखते हैं। 5 सम संख्याओं के घनों का योग प्रथम से लेकर, अब प्रथम हमारा क्या है, पहला क्या पाएंगे हम, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब और प्लस 6 का क्यूब और 8 का, ऐसे और क्या 10 का। ठीक, इसी को हल करेंगे। लेकिन यह सूत्र लगेगा तभी वो जब वह क्रम से हो और 1 से प्रथम से लेकर हो, तब उस रूप में है नहीं, लेकिन क्यूब है। अब क्यूब को इसी तरह से ही हल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आ सकता है और सही आएगा। वैसे गुणा करने में, जोड़ने में गलती भी हो सकती है। ठीक, आइए देखते हैं
क्या करेंगे हम इसको ऐसा करें कि 1 2 3 ऐसे 1 2 3 4 करके इस फॉर्मेट में आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं 2 और 1 इसका गुणा करेंगे, 2 में 1 का रहेगा 2 ही। अब इसका क्यूब कर दीजिए, अब इसको भी 2 का करिए। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें आवश्यकता है। इसको इसी तरह बना लेंगे तो हमें आसानी से इसका आंसर प्राप्त हो सकता है। जैसे 2 का 2, अब 2 क्यूब इसमें कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, इसमें 2 क्यूब बचेगा, ऐसे ही समय बचेगा 2 गुणे 3 होल क्यूब। 2 में 4 का गुणा कर देंगे और 2 में 5 का गुणा करके लगा देंगे। अब देखिए हमारा, देखिए गुणा के पद में जितने भी गुणा के रूप में जितने भी पद हों, यदि घात पूरे कोष्ठ के ऊपर लगा हो तो जब इसका अलग अलग करते हैं, जैसे अब इसको जब घात लगाएंगे इस पद पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, इसका इस पर भी लगेगा और इस पर भी लगेगा, ठीक ऐसे ही सब पर यह लगेगा। तो यह क्या हो जाएगा 2 का क्यूब और 1 का क्यूब, यह क्या होगा 2 का क्यूब गुणे 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब गुणा 3 का क्यूब, 2 का क्यूब 4 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 5 का क्यूब। अब देखिए यह और ये सब क्या मिल रहे हैं कॉमन। अब जब हम कॉमन इसको ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब देखिए यह अब हमारा n जो है प्रथम से लेकर गणना करता है, इसलिए प्रथम हमारा क्या हुआ, अब प्रथम ये हुआ, दूसरा तीसरा चौथा, पदों की संख्या 5 आ गई। पदों की संख्या कितनी है 5। अब प्रथम से लेकर भी है, इसलिए हम इस सूत्र को लगा सकते हैं। आइए 2 में 2 का 3 बार गुणा करेंगे क्या आएगा 8, और यह क्या आ जाएगा इस सूत्र से 5, अगले क्वेश्चन में 5 में 1 जोड़ेंगे और भाग कितने का देंगे 2 का, ठीक 2 का भाग दे देंगे हम। आइए 8 5 में 5 और 1 6, 2 2 3 6, ठीक कटा। अब क्या है हमारा 5 गुणे 3, इसका भी वर्ग करना है सूत्र की सहायता से। और करना क्या है 5 3 15, अब 15 का वर्ग करके 8 का उसमें गुणा करना है। अभी हमने बताया जब इकाई का अंक 5 हो तो क्या करते हैं 5 का उसी में गुणा करके पूरा का पूरा रख देते हैं, और तत्पश्चात क्या करते हैं उसकी इकाई का अंक जो समान है उसमें 1 की वृद्धि कर देते हैं और गुणा कर देते हैं। जैसे 5 में 5 में करेंगे 25, और यह 1 है अगला 2 हो जाएगा, 2 में 1 का करेंगे 2, कितना आया, ठीक। अब हमारा आ गया 225। आइए हल करते हैं इसको। 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, फिर 2 में करेंगे 16, 16 और 4 हासिल जो बचा है 20, 8 में 2 का करेंगे 16, 16 2 18, यही हमारा क्या हुआ आंसर। देखिए कितना सिंपल है ना। यदि आप सीख लेंगे कैलकुलेशन बस तो आराम से सब लाइनें कट करके आप यहाँ सीधा सीधा हल कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा, आप सब अभ्यास करते रहिए, ठीक। अब जैसे और बीच से दे दे, जैसे 11 का क्यूब 12 का क्यूब 13 का क्यूब ऐसे करके 20 तक दे दिया। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पर भी वही समस्या कि ये प्रथम से है नहीं इसलिए यह सूत्र लगेगा नहीं, यदि लगाना है तो प्रथम से करेंगे तभी लगेगा। तो हम क्या करते हैं 1 से लेकर निकालते हैं, 1 से लेकर 20 तक का निकाल लेते हैं और उसके पहले घटा कितना देते हैं 1 से लेकर 10 तक के क्यूब को घटा देते हैं, जोड़कर सब घटा देते हैं, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। वही जैसे हम वर्गों का योग कर रहे थे बीच से आ रहा था उसी प्रकार, ठीक। आइए हम हल करते हैं। देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ऐसे करके कहाँ तक हमें 20 तक हो गया, ये 20 का क्यूब हो गया। अब घटाना कितना है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ऐसे करके कहाँ तक घटाना है 10 का क्यूब
हम जोड़कर घटा देंगे। ठीक, अब देखिए इसका तो सूत्र इस पर भी लागू है। अब इस सूत्र की सहायता से इसको हल कर लेंगे और इसमें पदों की संख्या n लेकर फिर यही सूत्र लगा देंगे। तो क्या होगा यहाँ हमारा 20 n का मान और 20 प्लस 1, ठीक, टोटल का वर्ग। और ऐसे ही इसमें भी कर लेंगे 10 में 1 जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे, वर्ग। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए। 10 हो गया, 10 का गुणा 21 में करके वर्ग कर देंगे। ठीक, और ये कितना आया, देखिए ये अभी हमने यहाँ पर हल किया ये, तो हमारा क्या आया 30 25, कितना आया 30 25। ठीक, अब हम यहाँ पर हल नहीं कर रहे हैं, यहाँ से बस आप लोग देख रहे हैं 2 बार क्या गुणा करें वही ना। ठीक, अब इसको देखिए 121 210 का वर्ग करके 30 25 उसमें से घटा देंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे 21 एकता 21, 21 दूना 42, 42 और 2 44 और डबल 0। ठीक, आया 30 25। जब हम इसको घटाएंगे क्या आएगा 5 9 में से 9 में 2 घटाएंगे क्या आएगा 7, और यहाँ पर एक हासिल दे दिया था 0 बचा, 0 में 0 घटाएंगे क्या 0, फिर ये 4 में 3 घटाएंगे 1 और 4 यह बचा है। हमारा क्या हुआ आंसर 41,075। ठीक, आ गया ना। आइए एक सवाल और हल कर लेते हैं। जैसे यदि दिया हो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे करके 10 का क्यूब 30 25, जैसा कि अभी हमने हल किया या आता भी है, आएगा भी इतना। ठीक, यदि मान लीजिए दूसरा कोई देता, ठीक, तब के लिए तो अब हम उसको देखकर हल कर सकते हैं। इतना दिया हो तो पूछ रहा है 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस करके कहाँ तक 4000 का मान बताओ। देखिए इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कार्य यदि इस पर किया जाए तो यह इस नियम को फॉलो करेगा, इसीलिए यह दिया भी है। यह दे तो आप तुरंत जान लीजिए कि इसका प्रयोग इसमें होना है, और यदि इसका प्रयोग हम इसमें कर देंगे तो हमें गुणा भाग अत्यल्प करना पड़ेगा, बहुत ही कम। आइए देखते हैं। जैसे देखिए यदि 4 इसमें से कॉमन लें, समझिए 4 जब कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका हम 1 क्यूब कर सकते हैं। और 4 में जब 32 का भाग देंगे, 32 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 8, वो क्या होगा 2 का क्यूब। ऐसे ही 108 में जब 4 का भाग देंगे क्या होगा 27, वो कितने का क्यूब है 3 का क्यूब। ऐसे ही इसमें भाग देंगे 1000 बचेगा, 1000 का 10 पे पावर 3। ठीक, आइए देखते हैं। अब जब 4 इसमें कॉमन है, 1 प्लस इसमें 8 इसमें 27 और कहाँ तक, जब इसका 4 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 1000। ठीक, आइए अब इसको इस रूप में देखिए, आप देखेंगे तो हो जाएगा। 1 का क्यूब हम इसको लिख सकते हैं, इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं, इससे 3 का क्यूब लिख सकते हैं, ऐसे इसको कितना लिख सकते हैं 10 का क्यूब। ठीक, अब देखिए अब हम इसे क्यों हल करें, जब इसका मान दिया है, बस मान दिया है, 4 का गुणा उसी में करा के मान रखकर हल कर लेंगे। ठीक, कितना है 30 25।